नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माफ़ी। विपिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपनी पत्नी कविता पर गुस्सा होकर कह रहा था, यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं ऑफिस में जाकर ऑनलाइन खाना मंगाकर खा लूँगा। मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के बहानों से तंग आ गया हूँ। कभी कहती हो मेरे सर में दर्द है, कभी कहती हो मेरे पेट में दर्द है, आज कह रही हो मुझे बुखार है। यही सुनकर कविता ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया। साल भर पहले ही कविता की उससे शादी हुई थी। कविता बेहद सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी, खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तभी वह विपिन से डॉक्टर के यहाँ चलने को कहती थी। एक दो बार विपिन से बुखार की शिकायत की तो विपिन ने दवाई दिलवाने की बजाय उसी पर गुस्सा करने लगा था। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा तभी उसके पापा विपिन से बोले, बेटा तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या? यह सुनकर विपिन बोला, क्यों नहीं, आपके लिए मैं 5 मिनट तो क्या आधा घंटा भी रुक सकता हूँ। बोलिए क्या बात है? यह सुनकर उसके पापा उससे दुखी स्वर में बोले, बेटा जो गलती मैंने की है वह गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी थी। वह मुझसे अक्सर बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार तो मैंने उसे दवाई दिलवा दी, परंतु बाद में मैंने उसे यह कहकर दवाई दिलवाने से पल्ला झाड़ लिया, जब देखो बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज़ रोज़ मेरे बस की नहीं है तुम्हें दवाई दिलवाना। यह सब तुम्हारे काम से बचने के नाटक हैं। यदि काम नहीं करना है तो मत करो। रोज़ रोज़ बुखार का बहाना बनाकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरी बात सुनकर तुम्हारी मम्मी ने फिर कभी मुझसे बुखार की शिकायत नहीं की। जब कभी उसे बुखार होता तो मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई मंगाकर खा लेती। एक दिन खाना बनाते हुए उसे ऐसा चक्कर आया कि फिर वह कभी खाना बनाने के लिए उठी ही नहीं। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि उसे कैंसर है और वह कुछ समय की ही मेहमान है। यह सुनकर मैं बहुत रोया था कि काश मैं तुम्हारी मम्मी की बात मान लेता। उसके कहने पर उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया था। उसी वक्त उसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे शिकायत कर रही हो, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम कभी मुझे याद करके सुकून से नहीं जी पाओगे। वह दिन और आज का दिन, मैं कभी एक दिन भी सुकून से जी नहीं पाया। हमेशा यही पश्चाताप मेरे मन में रहता है। जिसने मेरे लिए अपने माता पिता संगी साथी को छोड़कर 7 फेरे लेकर मेरा संसार बसाया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। बेटा यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है कि उसे दर्द है तो उसकी बात पर विश्वास करो। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं जिसे दर्द महसूस ना होता हो। उसे दर्द है तभी तो वह तुमसे कह रही है, वरना मैं देखता नहीं हूँ कि कैसे वह खुशी खुशी घर का सारा काम करती है। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ
उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। मुझे पता है जब जीवन साथी चला जाता है तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो फिर भी जीवन साथी की याद आ ही जाती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए तुम जल्द से जल्द कविता को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पापा की बातें सुनकर विपिन शर्मिंदा हो गया था। वह कविता से बोला, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तुम्हारे दर्द को समझने की पूरी कोशिश करूँगा और उसे दूर करने के लिए जी जान लगा दूँगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। मेरे लिए काम से ज़्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है। काम करके पैसे तो मैं फिर से कमा लूँगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आखिर तुम भी तो मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। तुमसे ही तो मेरा घर संसार खुशहाल है। चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। विपिन की बातें सुनकर कविता के दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह विपिन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को तैयार हो गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।